इमरान भाई कह रहे थे, मैं पूछ रहा हूं आप सबसे समेत मेरे, कि हम कितने और विभाजन, घृणा, नफरत, बंटवारे इस मुल्क में पैदा करेंगे। कोई दक्षिण भारत को उत्तर भारत से लड़वा रहा है, उत्तर पूर्व के जो हमारे साथी हैं, जिनका चेहरा मोहरा आपसे मुझसे अलग है थोड़ा सा, वो उस तरफ एशिया के साथियों से मिलता है तो हम उनको गैर हिंदुस्तानी कह के लड़वाओ। वो बंगलौर में जाए तो उनकी पिटाई करो। बिहार और उत्तर प्रदेश का हिंदू और मुसलमान दोनों जब बंबई पहुंच जाए तो उनकी नौकरी छीन लो, क्योंकि वहां हिंदू मुसलमान नहीं, वहां वो बिहारी और यूपी के भैया बन जाते हैं। इस मुल्क में कितने और बंटवारे हम करेंगे, इस मुल्क को कितनी बार और हम बांटेंगे। फिर शहर को गांव से लड़वाओ, गांव को शहर से लड़ाओ, अमीर को गरीब से लड़ाओ, गरीब को अमीर से लड़ाओ। मेरा केवल इतना कहना है हरियाणा और इस देश के नौजवान के तौर पर, दोस्तों साथियों, बहुत सारे बुजुर्गवार जिनका तजर्बा हमसे ज्यादा है वो इस सभा में मौजूद है। मुझे गांव में बताया कि आप सब यहां इकट्ठे हैं जंतर मंतर पर। मैं इसीलिए ये सोचकर कि जब मेवात के सब नौजवान और पड़ोसी सारे भाई वहां आए हैं तो मैं भी जाकर अपनी बात साझा करके आऊं। गांव में रहा दोपहर तक, दोपहर के बाद फिर गांव से सीधा यहां आया। मेरा ये कहना है, हमारा मुल्क बंटवारा, नफरत, घृणा से नहीं चलेगा। हमारा मुल्क मोहब्बत, साझेदारी और सहयोग से चलेगा। परंतु हर व्यक्ति को, ये एक व्यक्ति की जिम्मेवारी नहीं मोहब्बत बनानी, अकेले रणदीप या रमजान या आफ्ताब या मम्मन या इब्राहिम या मोहम्मदी या और साथियों की जिम्मेवारी नहीं, ये हम सबकी जिम्मेवारी है। मैं एक बात आपको कह सकता हूं, हम सब भी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी, हर वो व्यक्ति जिसके साथ अन्याय और जुल्म होगा हम उसको न्याय दिलवाने के लिए लड़ेंगे। वो जुनैद हो, वो पहलू हो, वो हमारे चार साथी वो हो जो हिंदू समाज से थे जिनका कत्ल किया गया झारखंड में, वो तो मुसलमान नहीं थे। एक गुप्ता था, दो वर्मा थे, एक और किसी जाति से संबंधित थे, उनका कत्ल क्यों किया गया? सवाल ये है कि इस देश में कानून का शासन चलेगा, संविधान सर्वोपरि रहेगा, वो संविधान जिसके लिए बाबा साहब, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद लड़े, या इस देश में कुछ लोगों का शासन चलेगा जो संविधान को अपने पांव और कानून को अपने पांव के नीचे रौंद देंगे। इसलिए अकेले गुस्से से काम नहीं चलेगा, अकेले जाति और मजहब के विभाजन से काम नहीं चलेगा। हमें मजहब और जाति और क्षेत्रवाद, इन तीनों से ऊपर उठकर, ये शायद नीरस लगे कुछ लोगों को बात, पर यह सच्चाई है कि इस मुल्क के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मुल्क हमारे मजहब, जाति, धर्म, इलाके, क्षेत्र सबसे बड़ा है। अगर हिंदुस्तान रहेगा तो हम सब जिंदा रहेंगे। बगैर हिंदुस्तान हमारा मुल्क, जो उसकी तहजीब है गंगा और जमुनी, वो गंगा जमुनी तहजीब जिंदा नहीं रह सकती। और इसीलिए मिलकर इस संघर्ष को लड़ने की आवश्यकता है। आवाज इतनी बुलंद हो जाए, आवाज इतनी जोर से जाए कि जो सत्ता में बैठे हुक्मरान हैं, वो चंडीगढ़ में बैठे हों, वो या दिल्ली में बैठे हों, उनको जुनैद और जुनैद जैसे सभी नौजवानों के साथ संपूर्ण न्याय करना पड़े। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जुनैद को न्याय मिलेगा, हत्यारों को सजा मिलेगी, ये हम सबका निर्णय है। ये और इसमें हम कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम जब तक इस संघर्ष को लड़ेंगे, जब तक एक तरफ वो ताकते हैं जो घृणा फैलाएंगी, एक तरफ वो ताकते हैं तो बंटवारा करेंगी, एक तरफ वो ताकते हैं जो आपको भी बहकाने का प्रयास करेंगी, एक तरफ वो ताकते हैं जो भाई को भाई से लड़वाएंगी, और एक तरफ वो ताकते भी हैं, वो भी चाहे कभी कमजोर लगे कभी मजबूत। और एक भाई को अभी कमजोर लग रही थी, हमारा आत्मबल और आत्म शक्ति अभी भी इतना भारी भरकम है कि हम उन सारी नफरत, घृणा और बंटवारे की ताकतों से तो मोहब्बत से लड़ सकते हैं। हम इकट्ठे होकर लड़ सकते हैं और हम इकट्ठे होकर आगे चल सकते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे चल सकते हैं। अगर 70 साल इस मुल्क ने
बाहर से आने वाले उग्रवाद को भी सहा और 70 साल अंदर से आने वाले बंटवारे को भी सहा, पर फिर भी चट्टान की तरह मजबूत है। तो माफ कीजिए, एक हमारे साथी की कुर्बानी उसे कमजोर न करे, उसे इतना मजबूत कर दे कि वो ताकतवर से ताकतवर लोहे से भी ज्यादा बढ़कर चट्टान की तरह मजबूत हो, क्योंकि न्याय और कानून कभी व्यर्थ नहीं जाता दोस्तों। न्याय और कानून कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस देश में आज भी उस संविधान का शासन है जिसके लिए लाखों करोड़ों लोगों ने फांसी का फंदा चूमा था, जिसके लिए एक नौजवान ने कहा कि हमारे गांव के अंदर आज भी 1857 की क्रांति में जो मेवात के साथी जिन्होंने कुर्बानी दी थी, आज भी उनकी यादाश्त हमारे गांव में है। इस मुल्क के कोने कोने में वो हिंदुस्तान की संसद जो सामने है, इसकी एक एक ईंट के अंदर करोड़ों करोड़ों हिंदुस्तानी